अब शेरा और सभी कुत्ते बर्फीले तूफान में भाग रहे थे। इतना भयानक तूफान की आदमी खुद को नहीं संभाल सकता था और अचानक आगे एक गहरी खाई आती है। शेरा उस खाई को देखकर वहीं पर रुक जाता है, लेकिन बाकी ये कुत्तों की वजह से बैलेंस बिगड़ जाता है। आदमी अपनी गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो गाड़ी सरकती चली जा रही थी। सभी कुत्ते नीचे फिसल रहे थे। तभी आदमी गाड़ी से नीचे गिर जाता है और ऊपर की तरफ भागने लगता है, लेकिन आदमी के शरीर से सभी कुत्ते बंधे हुए थे, जिस वजह से आदमी नीचे गिर जाता है और सभी कुत्ते रफ्तार में नीचे की तरफ सरकते जा रहे थे। तभी आदमी का भाला बर्फ में फंस जाता है। इन सभी का वजन एक भाले के ऊपर था। इन्होंने अगर जरा से भी हिलने की कोशिश की तो ये सभी खाई में गिर जाएंगे, लेकिन शेरा होशियार था। वो अपने कदम को पीछे कर रहा था। आदमी चिल्लाकर शेरा को पीछे की तरफ आने के लिए कहता है। ये इनकी जिंदगी की सबसे कड़ी परीक्षा थी, जिंदगी और मौत की परीक्षा। शेरा घूमकर ऊपर की तरफ भागने लगता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। शेरा जोर लगाकर ऊपर चढ़ता जा रहा था और सभी कुत्तों को ऊपर चढ़ने के लिए बोलता है, जिससे वो सभी कुत्ते ऊपर चढ़ने लगते हैं। शेरा ने इस कड़ी परीक्षा को पास कर लिया था, सबकी जान को बचा लिया था। आदमी शेरा को शाबाशी देता है। अगर शेरा की जगह कोई और कुत्ता होता तो ये लोग कप्तान और सभी कुत्ते तैयार थे अगले सफर के लिए। आदमी सबको भागने के लिए कहता है। सभी कुत्ते एक साथ भागते हैं। ये बर्फीली जमीन बेहद खतरनाक थी, जो कभी भी टूट सकती थी। इन सभी की जिंदगी में एक से एक मुसीबत आई थी, लेकिन ये मुसीबत सबसे बड़ी थी। तभी बर्फीली जमीन में एक लंबी दरार पड़ जाती है। सभी कुत्ते घबरा जाते हैं। ये बर्फीली जमीन टूट रही थी। आदमी सभी कुत्तों को हौसला देता है और कहता है, तुम सब एक बहादुर कुत्ते हो, तुम सब इसे कर सकते हो। हमारे हाथ में लाखों बच्चों की जान है। अगर हम इस सफर को पूरा नहीं कर पाए तो उनकी उम्मीदें टूट जाएगी, जो हमसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं। सभी कुत्ते लगातार भाग रहे थे। ये लोग बीमार बच्चों की दवाइयाँ लेने दूसरे शहर जा रहे थे और बर्फीली जमीन टूटती जा रही थी। शेरा अपनी फुल रफ्तार में भाग रहा था। शेरा एक ऐसा कुत्ता था कि वो किसी की भी उम्मीद को टूटने नहीं देता था, लेकिन जब हालात ही कुछ ऐसे हो जाएं तो इंसान को कुछ भी समझ नहीं आता। ऐसा ही कुछ इनके साथ हो रहा था। वो पूरी बर्फीली जमीन टुकड़ों में टूट गई थी। ये आदमी चिल्लाता जा रहा था, वो कुत्ते भागते जा रहे थे। तभी एक बार फिर शेरा अपनी फुल रफ्तार दिखाता है। बर्फीली जमीन इनके पीछे टूटती आ रही थी और शेरा अपनी फुल रफ्तार में भागता जा रहा था। तभी आदमी की गाड़ी अचानक से जमीन में फंस जाती। बर्फीली जमीन टूटकर टुकड़ों में बट गई थी। ये लोग ऐसी जगह फंस गए थे जिनका कोई किनारा नहीं था। ये सभी एक बर्फ के टुकड़े पर थे और इनके चारों तरफ केवल पानी था। शेरा और सभी कुत्ते बहुत ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन आदमी को शेरा के ऊपर पूरा विश्वास था। वो शेरा की रस्सी को खोलकर रस्सी बड़ी कर देता है और शेरा को अपनी गोद में उठा लेता है। ये आर पार का दांव था। आदमी शेरा को दूसरी तरफ फेंक देता है और शेरा को भागने के लिए कहता है। शेरा उस बर्फीली परत को खींचने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उस परत को नहीं खींच पा रहा था। इन सभी की जिंदगी शेरा के हाथ में थी। सभी कुत्ते चिल्ला चिल्लाकर शेरा को जोर लगाने को कहते हैं। तभी शेरा एक बार फिर से जोर लगाता है, जिससे बर्फीली परत आगे की तरफ सरकने लगती है। सभी कुत्ते भागकर दूसरी तरफ जा रहे थे, लेकिन ये आदमी फिसल कर नीचे गिर जाता है। तभी वो खड़ा होकर 2 कदम पीछे भागता है और उछलकर एक लंबी छलांग लगाता है। आदमी दूसरी तरफ पहुंच गया था और ये सारा योगदान शेरा का था। ये आदमी सभी कुत्तों की तारीफ करता है। अब अगले सफर के लिए एक आदमी इनको बताता है कि आगे का रास्ता बेहद खतरनाक है, मुश्किल होगा इस रास्ते को पार करना। अब आदमी शेरा को आराम करने के लिए पीछे बैठा देता है, लेकिन शेरा बैठना नहीं चाहता था, बल्कि वो उन सभी कुत्तों के साथ भागना चाहता था। अब आदमी शेरा को पीछे गाड़ी पर बैठाता है, क्योंकि शेरा की तबीयत ठीक नहीं